हेलो दोस्तों, मैं चेतन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स हब पर। तो थंबनेल देखकर क्या लगता है? थंबनेल देखकर लगता है कि भाई बफर सिस्टम से हम मल्टीप्लिकेशन कैसे सीखेंगे। भाई बिल्कुल सीख सकते हैं। एक ऐसा तरीका है जैसे आप जब बफर पे जाते हो, जिसको हम बुफे सिस्टम भी बोलते हैं, वहां जब आप जाते हो तो जिस तरह से आप खाना लेते हो, अपनी थाली भरते हो, वही एक तरीका है जिससे आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख सकते हो। ज्यादा समय ना गवाते हुए हम चलते हैं ट्रिक पर। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, थंबनेल देखकर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी आने वाली डेली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हम कि बफर सिस्टम से कैसे हम कैलकुलेशन समझेंगे, है ना। तो देखो, मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, तो हमारे एमपी में एक मतलब सुंदर सा शहर है इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ आपकी सिटी है। अब अगर मैं उसकी बात करूं तो जब आप वहां पर नाश्ते की जब बात करते हो ना, जैसे आप शादी में गए, बुफे सिस्टम लगा हुआ है, तो हम नाश्ते से स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह का नाश्ता खाओगे तो वहां पे देखो क्या क्या नाश्ता मिलेगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वहां पर भैया दो चीजें मिलती हैं। एक आपका मिलता है फेवरेट पोहा, और दूसरी मिलेगी आपको जलेबी। ये सुबह का नाश्ता है, पोहा और जलेबी। लेकिन ये हाथ में तो खाएंगे नहीं। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? थाली होनी चाहिए हमारे पास। क्लियर है? हम कैसे सीखने वाले, पहले इस तरीके पर ध्यान देना, फिर मैं नंबर्स पर लगाकर बताऊंगा एक स्टेप में आप किस तरह से आंसर ला सकते हो। सिर्फ एक स्टेप में, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जलेबी पोहा हमारे पास थाली है, या मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये सोच लो आप हो गए या आपका मित्र हो गया। अब एक बात बताओ, ये लाइन है, यहां पर स्टॉल लगी हुई है जलेबी की, पोहे की और थाली की। हम सबसे पहले क्या उठाएंगे? हम सबसे पहले थाली उठाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों जब अपनी थाली परोस रहे होंगे तो सबसे पहले थाली कौन उठाएगा? आंसर बोल रहे हो ए नहीं उठाएगा। भाई थोड़ा मैथ्स भी तो हमें यूज में लेना है। तो ए नहीं उठाएगा। कहां से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन करके? वहां से। तो सबसे पहले बी थाली उठाएगा। अच्छा रूल ये है कि जब आप अपनी थाली में नाश्ता ले रहे हो तब आपको धक्का मुक्की नहीं करनी। मतलब 1% एट अ टाइम इन वन स्टॉल। मतलब एक स्टॉल पर एक व्यक्ति एक ही टाइम पर खड़ा रहेगा, जब तक वो हट ना जाए अब दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। तो यहां से देखो स्टार्ट करते हैं हम। क्या होगा? सबसे पहले बी आएगा, और किस स्टॉल पर आएगा? थाली की स्टॉल पर। और बी उस टाइम पर केवल क्या ले रहा होगा दोस्तों? थाली ले रहा होगा। क्लियर है? अब अच्छा एक बात बताओ, बी ने थाली ले ली, बी अब सेकेंड स्टेप क्या रहेगी कि बी किस तरफ चला गया? पोहे की तरफ चला गया। एक बात बताओ, जिस टाइम पर बी पोहा ले रहा होगा, अब काय की स्टॉल खाली हो गई? थाली की। और कौन आएगा? अब ए आएगा, और ए क्या लेगा? थाली। मतलब इस कंडीशन में पोहे के साथ थाली ले ली किसने? ए ने। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद बी जाएगा किसकी तरफ? जलेबी की तरफ। अब मुझे एक बात बताना, बी जिस टाइम जलेबी ले रहा होगा, ए उसके पीछे पीछे आ रहा है, ए थाली ले चुका है, तो जिस टाइम बी जलेबी ले रहा होगा, ए ने क्या लिया होगा? पोहा लिया होगा। बी की क्या बढ़ चुकी है? थाली बढ़ चुकी है, वो तो आगे चला जाएगा। लेकिन ए तो अभी क्या लेने वाला है? भाई बी की थाली बढ़ चुकी है, ए क्या लेगा? जलेबी लेगा। और दोनों की थाली पूरी तरह से भर चुकी है। अब दोनों एक कोना देखेंगे और वहां बैठकर नाश्ता करेंगे। तो ये तो तरीका हो गया बुफे सिस्टम का, जिसको हम बफर सिस्टम भी बोलते हैं ना। अब हम बात करते हैं कि ये सर नंबर्स पे कैसे लग रहा है मल्टीप्लीकेशन करने पर। तो इस बात को समझ लेना, कहां से स्टार्ट किया? बी से। जब थाली ली, अकेले उसने थाली ली, जब बी आगे की तरफ चला गया पोहे की तरफ, तो उस टाइम पर ए क्या ले रहा है? थाली ले रहा है। जब बी आगे जलेबी की तरफ चला गया, उस टाइम पर ए ने क्या लिया? पोहा ले लिया। बी की थाली भर चुकी है, अब ए को क्या लेना है? जलेबी लेना है। दोनों की थालियां भर चुकी है। अब देखो कि इसको मैं नंबर पे कैसे करता हूं अप्लाई। नंबर बहुत छोटे छोटे नंबर लेंगे, हालांकि उस नंबर्स का, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, ये मैं नंबर ले लिया। आप बोलोगे सर मैं बहुत तरीके से इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, लेकिन हमें सीखना क्या है? बफर सिस्टम से। तो देखो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करें दोस्तों? हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो 2 एकम, सॉरी 3 एकम 3, फर्स्ट डिजिट आ गया 3। अब क्या करेंगे? 3 2 जा 6। लेकिन ये जिस टाइम पर 3 2 जा दोस्तों 6 हो रहा होगा, 2 1 जा 2 भी हो रहा होगा। इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। इसके बाद 3 का आगे मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिरका 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। लेकिन उस टाइम पर तो 2 2 जा 4 भी हो रहा होगा। तो 9 और 4 हो गया 13। 13 का 3 रखो, आगे 1 कैरी रखो। एक बात बताओ, ये 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर चुके हो ना? 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6 और 1 कितना हो गया? 7। और ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन 7 3 8 3।
क्या ये वाली बात सभी को समझ में आई है? मैंने क्या किया है, मैंने पहले 3 से स्टार्ट किया, 3 1 3, बस यही था। देन 3 2 6, लेकिन 2 के लिए ये स्टॉल तो खाली हो गई, तो 2 1 कितना हो गया 2, 6 और 2 8 हो गया। 3 तिरका आपका 9 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 9 4 13 का 3 हासिल हमने 1 रख ली, 2 3 6 और 1 7, आपका आंसर हो गया 7383, एक ही स्टेप में बफर सिस्टम। क्लियर है? दूसरे नंबर पर और अप्लाई करके देख लेते हैं, क्या ये दूसरे नंबर पर अप्लाई हो रहा है? यहां देखो, मैं इसी को अब थोड़ा सा बड़ा सा नंबर ले लेता हूं और आपके लिए होमवर्क में नंबर देकर जाऊं कि आप उसको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो यहां लिख लेते हैं 4 2 3, इंटू का लिख लेते हैं 34, इसका आंसर करते हैं। तो कहां से स्टार्ट करना है सर? यहां से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है। 4 3 सर 12 हो गया। सर 12 पूरा लिख दूं क्या? नहीं, 1 डिजिट एट अ टाइम। 2 रख दिया, हासिल कितनी हो गई सर? 1। उसके बाद 4 दूनी 8, लेकिन 3 तिरका 9, तो ये 9 और 9 18 हो गया, 18 का 8, नहीं हासिल कितनी हो गई? 1। इसके बाद यहां देखो 4 चौके कितना हो गया? 16, लेकिन यहां पर 3 दूनी 6, 16 1 17 17, 16 1 17 6 23 का 3 हासिल कितनी लग रही है? 2। अब क्या बच रहा है? 4 का सब में मल्टीप्लाई हो गया, 4 तिया 12, 12 और 2 दोस्तों हो गया 14, ये हो गया 14,382 मात्र एक स्टेप में। तो इसको बोलते हैं हम बुफे सिस्टम या बफर सिस्टम, जो भी आप बोलते हो, उससे मल्टीप्लीकेशन करना। अगर इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपका बहुत कम टाइम में, आप देखो शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, नो डाउट, आप शुरुआत में उसी चीज पर जाओगे जो आपको आती है, लेकिन ये चीज जब आप सीख जाओगे ना, तुरंत में आंसर करोगे, वो भी विद इन सेकेंड्स, मतलब 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि ये तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। और भी तरीके में मल्टीप्लीकेशन के, स्क्वायर रूट के, इसी तरह से शॉर्ट्स वीडियो में आपको लाता रहूंगा। एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क का, वो आप वहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि उसका आंसर आप बफर सिस्टम से किया और आंसर कितना आया। क्वेश्चन ये है 4 7 9 इंटू का 64, आप इसका आंसर बफर सिस्टम से करके बताओ और मुझे बताना कि कितना ज्यादा एफिशिएंट ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का। दोस्तों मिलते हैं अपन अगली वीडियो के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना।